कराची वाटर कॉरपोरेशन के COO असदुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। असद साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ही एक परेशान कुन सूरत हाल आज हमने देखी है कराची में, और एमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है पानी की होती है। शुरुआत में तो सप्लाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी शिकायत या फिर इतलात मौसूल हुई कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से खदशात बढ़ते जा रहे हैं आग के बढ़ने के। आपके पास क्या डिटेल्स हैं, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्या आपके पास मालूमात है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो वहाँ के शॉपकीपर हैं, वहाँ पे जो पब्लिक थी, उनके मैं दुख में बराबर का शरीक हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि मैं भी वहाँ पे कभी जाता रहा हूँ और ये पूरी मार्केट मेरी देखी हुई है। तो जो वहाँ पे लोग हैं जो जिनका इंतकाल हुआ, जो जख्मी हुए, जिनके माल का नुकसान हुआ, उनके बराबर दुख में बराबर के शरीक हूँ। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। नंबर 2 ये कि देखें जी, हमारे जैसे ही हमें इतला कभी भी मिलती है, और स्पेशली जो गुल प्लाजा की आप बात कर रहे हैं, इस सिलसिले में मैं अर्ज करता चलूं कि हमें जैसे ही इतला मिली कि इस आग लगी है, तो हमने हमारे जो हाइडेंट्स हैं, वाटर हाइडेंट्स, जो कि बेसिकली कमर्शियल एंड डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं, तो हमारा पहला जो हाइडेंट है जो करीब तरीन था वो है नीपा, देन सफूरा, जो सफूरा राउंड अबाउट के पास है। उनको फौरन हमने हिदायत जारी की कि जनाब टैंकर रवाना किए जाए। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि गुरु मंदिर के पास जो है ना, वो ट्रैफिक इतनी वहां पे ब्लॉक हमें मिली कि टैंकर्स हमारे वहां पे स्टक हो गए। देन हमने जो है ट्रैफिक पुलिस से मदद हासिल की और उन टैंकरों को गुल प्लाजा तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में हमें 1 घंटा लग गया, लेकिन उसके बावजूद हम 1 से 2 टैंकर पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे वहां पे। लेकिन क्योंकि हमारे टैंकर्स जो हैं वो बेसिकली पानी जो है वो फायर टेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं। वाटर थ्रो करना जो है या वाटर प्रेशर से जो आग को बुझाने का सिलसिला है, वो बेसिकली जो है वो फायर टेंडर्स और रेस्क्यू 1122 करते हैं। लेकिन हमारा काम जो सिर्फ ये होता है कि कहीं पे भी आग लगे तो उनको पानी पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में मेयर कराची ने मुझसे 1 घंटा पहले, बल्कि मुझे तकरीबन 9:30 बजे के करीब या 9:30 बजे के करीब मुझे कॉल की थी। मुझे टाइम इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने मुझे फौरन ये कहा कि जी जितने भी हाइडेंट्स हैं उन सबसे कमर्शियल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज बंद करें और सारे टैंकर जो हैं वो रवाना करें गुल प्लाजा। तो बेसिकली जो इस वक्त थोड़ा सा डिले आपको नजर आया था वो था ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि एमेजना रोड पे इस वक्त तामीराती काम भी जारी है, जैसे कि आपके इल्म में है, और उसकी वजह से जो है वो टैंकर्स वहां पे देर से पहुंचे। अच्छा असदुल्ला साहब, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एमेजना रोड, ये वो तमाम तरह इलाके हैं जो कि आप जानते हैं कमर्शियल एरियाज़ हैं, और यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं ये बहुत ही कंजस्टेड इमारतें हैं। यहाँ पर अगर कोई छोटा सा भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आता है, कोई छोटा सा भी एक हादसा होता है, तो एक्सेस ना होने की वजह से, रेस्क्यू का एक्सेस ना होने की वजह से, करीब में वाटर हाइड्रेंट ना होने की वजह से ताख़ीर हो जाती है, और फिर वो जो छोटा सा एक हादसा है वो एक सानहे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसा कि आज हुआ, जैसा कि इससे पहले भी कई दफा हुआ। इस हवाले से फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि नियरेस्ट कोई वाटर हाइड्रेंट होना चाहिए, कोई एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि ये वो तमाम तरह इलाके हैं जहां पर ये खदशात, आग लगने के खदशात और ऐसे सानहात के खदशात हर वक्त मौजूद रहते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दुनिया भर में जो है आपने देखा है कि पानी की जो स्टैंड पोस्ट होती हैं, हाइड्रेंट्स की, वो मौजूद होती हैं। और अब जितनी तसलसल के साथ इस वक्त कई अरसे से हम ये देख रहे हैं कि आग के सिलसिले चल रहे हैं, तो हमें जो है वो किसी भी एक इलाके के अंदर जो है वो हमें हाइड्रेंट पोस्ट बनानी पड़ेंगी। जैसे दुनिया भर में आपने देखा है कि फुटपाथ के अंदर जो है वो हाइड्रेंट पोस्ट होती हैं और वो होनी चाहिए। लेकिन ये बेसिकली काम जो है ये KMC का है, और जो अदारा है फायर ब्रिगेड का, ये उनके जिम्मे में आता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस वक्त, जिस वक्त ये इमरजेंसी हो, तो हमारे हाइड्रेंट्स जो हैं वो सिर्फ टैंकर पहुंचा सकते हैं, वहां तक पानी पहुंचा सकते हैं। उस पानी को, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया, कि उस पानी को जो है प्रेशर से उस आग को बुझाने का काम जो है वो फायर ब्रिगेड का काम है, वो फायर ब्रिगेड पहुंचा सकती है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल तजवीज़ जो है वो बिल्कुल काबिल गौर है कि इमरजेंसी के तौर पे हाइड्रेंट जो है अब इस गुंजान इलाकों में जरूर होना चाहिए।
ठीक। अच्छा, असदुल्ला साहब, इसके अलावा अब जो वहाँ पर हम सिचुएशन देख रहे हैं, आपके पास क्या इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब जो एक्सेस है पानी का वो भी वहाँ पर यकीनन, जैसे कि आपने बताया कि अब कोऑर्डिनेशन हो चुकी है, एक्सेस वहाँ पर मौजूद है, आपके पास वहाँ से क्या डिमांड आ रही है? मज़ीद पानी की डिमांड आ रही है या फिर जिस तवातुर से ज़रूरत थी वो अभी भी मौजूद है? क्या इंडिकेशन है ये कि सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर होती दिखाई दे रही है या फिर अभी भी हम इंतज़ार करें सिचुएशन के बेहतर होने का? देखें जी, इस वक्त जो मेरी जो है चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब से खुद बराह रास्त मेरी उनसे बात हुई। मेरे फोकल पर्सन और इंचार्ज हाइडेंट सेल जो हैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर, और वो इस वक्त मुझे यही बताया गया है कि तकरीबन हमारे 5-5 हजार गैलन के 20 टैंकर्स वहाँ पे स्टैंड बाई मौजूद हैं, और तीनों हाइडेंट से जो है मैंने ये उनसे कह दिया है कि जब तक 1122 या इंचार्ज फायर फाइटिंग्स के जो हैं जो हुमायूं खान साहब, वो जब तक न कहें तब तक ये सारी रात जारी रहेगा। अगर कल दिन में भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कूलिंग के टाइम के लिए भी हमें पानी की जरूरत होगी, तो ये 3 हाइड्रेंट जो है मुसलसल इस वक्त जो है वहाँ पे पानी पहुंचा रहे हैं। ठीक, इन हाइड्रेंट्स पर मुसलसल पानी की फराहमी मौजूद रहती है, दस्तयाब रहती है, इसमें पानी की जो मकदार में उसमें तो कोई कमी का खदशा नहीं है? नो, उसमें नहीं है। ये कंडूट में पानी इस वक्त मौजूद है हमारे पास, तो हालेजी कंडूट के अंदर जो है मुसलसल पानी मौजूद है इस वक्त, और थोड़ा से उसमें अगर कभी कमी आ भी जाती है तो आज बिल्कुल नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि हमने तमाम वाल्व्स को जो है वो कंट्रोल करके और हालेजी कंडूट को जो है इस वक्त फुल किया हुआ है हमने। ठीक है असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश भी है कि आप बतौर CEO कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इस मसले को उठाएं, क्योंकि जब कोई हादसा पेश आ जाता है उस वक्त इस तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जाती है और शिद्दत से महसूस की जाती है, और उसके बाद जो है मज़म्मतें रह जाती हैं या फिर अफसोस रह जाते हैं और फिर अगले हादसे का इंतज़ार किया जाता है। अगले किसी भी हादसे से पहले ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि इन इलाकों के करीब में कोई ऐसा एक्सेस मौजूद हो जहां पर इनिशियली आग पर काबू पाने के इक़दाम किए जा सके, ताकि आग का जो कोई भी हादसा है वो सानहे में तब्दील ना हो सके। डॉक्टर असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के COO।